फिर धमकी भी दे के गए थे कि जब आएंगे तो मार के ही जाएंगे। 1-1.5 महीने तो तुमने ऐसा क्या वहाँ पे हुआ जो तुम दोबारा नहीं गई? कुछ नहीं, दूसरे दिन मारपीट की, उन्होंने मारी थी 2 घंटी मुझे। और मतलब शादी के दूसरे दिन? अब समझिए शादी के दूसरे दिन ही इन्होंने अपना हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो फर्स्ट क्लास हूँ और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अभी भाई जैसे रश्मि बैठी, आपको पता चल गया होगा थंबनेल टाइटल से कि अभी हम आए अरियारी, तो हमारे साथ है रश्मि। इनसे हम कुछ बातें पूछने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम क्या पूछेंगे और कितना ज़्यादा कलेश चल रहा है ये भी अच्छे से आपको पता है। तो कुछ रश्मि की बात रश्मि से पूछेंगे भाई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बताया जाता है कि ब्यूटी पार्लर का बहुत ज़्यादा रश्मि का खर्चा है। स्पेशली हम ब्यूटी पार्लर वाली बात पूछेंगे क्योंकि ऐसा पहली बार हमने देखा है कि एक हस्बैंड एक अपनी वाइफ पे आरोप लगा रहा है कि ब्यूटी पार्लर का ज़्यादा खर्चा है। तो क्या सच्चाई है इन चीज़ों के बारे में, वो तो अब रश्मि ही बताएगी क्योंकि आपने अब उनकी सुनी, अब रश्मि की आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी सही है। तो रश्मि, हम तुमसे कुछ बातें पूछने वाले हैं, सही सही बताना बिल्कुल, ठीक है? और इसके बाद वैसे भी मैटर क्लोज हो गया है। जो हम पूछे उसका सही सही बताना। जो तुम्हारे साथ जो नहीं बताने वाली बातें वो मत बताना, लेकिन जो बताने वाली हैं तुम्हें लगता है कि ये बताने वाली वो बताना, ठीक है? हम तुमसे प्रेशर नहीं डालें। जैसे तुम्हारे हस्बैंड अभी आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारे इस भैया की बात कर रहे हैं। तुम्हारे भैया का कहना है कि हमें शादी में नहीं बुलाया गया, तो क्या सही है? शादी में बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? शादी में भैया बुलाओगे तो भैया कह रहे थे हम नहीं आए भैया शादी में, उन्होंने मना कर दी थी। तो हमने भैया को कसम वसम खवाई और तब उन्हें बुलाओ। हमने कहा अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है तो तुम आ जाओ, खाली आ ही जाओ, मतलब पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आ ही जाओ। सही बात है। आए तो घर को कोई काम नहीं कराए रहे। शादी में भैया सबको ही काम करा था, मम्मी मेरी काम अकेले कार्ड बांटन गई शादी के सवरे। अच्छा। और घर में इनके बहुत भाई, इनने कहूँ कार्ड नहीं बांटे, खाली मिडून बढ़ा लेकर गए 7-8 कार्ड, वो में से 2-3 बांटे और कार्ड और गैप कर आए, पता नहीं कहाँ खोया है। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे वो कहती हैं, जो कह रहे सोनू कह रही है कि जो शादी भाई है, जो मतलब हमारे बिना पूछे, ना हमसे पूछा गया, ना जो बबलू है ना उनसे पूछा गया। तो सही बात है, बबलू से भी नहीं पूछा गया या उनसे पहले से रिश्ते खत्म हो गए थे? बबलू से पहले ही रिश्ते खत्म हो गए थे, इसलिए मम्मी बहुत मारपीट करते थे। बहुत लोगों ने बहुत दाएं समझाया और मुझे माफ भी कर दिया। फिर एक बार फिर से मम्मी को मारा उन्होंने, होली पर फिर से मारा। तो फिर मेरे मामा ने सबने गुस्से में सबने मारा और उन्हें निकाल दिया। गंगा की कसम खा गए कि अब हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। हमने दारू पी कर मारपीट कर दी, वो हमारी गलती हो गई। और फिर धमकी भी दे के गए थे कि जब आएंगे तो मार के ही जाएंगे। तो फिर मामा ने और गुस्से में मार कर फिर इन्हें निकाल दिया कि अब कहीं दिख गए तो समझ लेना। तो अच्छा, जैसे तुम्हारी शादी हुई थी तो शादी को कितना समय हो गया? शादी को समय पता नहीं, मई में हुई थी। अच्छा, तुम वहाँ यहाँ से शादी में गई तो कितने दिन वहाँ पे रुकी? 1 महीने या 2 महीने, कितने दिन रुकी तुम? 1-1.5 महीने रुकी। 1-1.5 महीने रुकी। तो तुमने ऐसा क्या वहाँ पे हुआ जो तुम दोबारा नहीं गई? वहाँ पे उनके व्यवहार अच्छे नहीं थे। पहले दिन ही उन्होंने मुझसे घृणा करना स्टार्ट कर दिया था। और जिस दिन हमारी विदाई होके गई थी उस दिन से ही कलेश उस घर में था। हमको ही लेके, मेरे घर को लेके कलेश था। बोले बहुत बातें बनाते थे, अंगूठी देने को कह रही थी, ऐसी बैठी अगर हम सामने बैठे होंगे तभी ये बातें करते थे। अंगूठी देने को बोल रही थी, अंगूठी भी नहीं दी, ये वो। और जिन्हें क्या, जैसे लोगों का रिवाज होती है पैर छुए जाते हैं रिश्तेदारों के, तो बोलते थे उनकी मम्मी ने तो पैसे लेके भेजे ही नहीं, हमें उल्टा पैसे दे में और वही पैसे हम वापस ले लें। अच्छा। तो जो पैसे थे हमने उनसे पैर छुए, उन लोगों के सम्मान करा, लेकिन और कुछ ऐसे ही व्यवहार उनके बढ़ते ही चले गए। जब मम्मी ने तुम्हारी शादी तय की थी तो मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं था कि हमारे पास अंगूठी देने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ? मम्मी ने कह दिया था कि अंगूठी मेरे पास मैं दे नहीं पाऊंगी, तो जबरदस्ती कर रहे थे हमें अंगूठी चाहिए। तो मम्मी ने कहा अगर इतनी जिद कर रहे हो तो हम शादी में तो अंगूठी नहीं दे पाएंगे, लेकिन चौथी चल के आएगी तो हम चौथी में तुम्हें यहाँ से पहना के ही अंगूठी भेजेंगे। अच्छा, जैसे तुमने अपनी वीडियो में बताया कि मारपीट भी की थी? मारपीट पहले जिस दिन मतलब कि गए थे उस दिन तो कुछ नहीं, दूसरे दिन मारपीट की, उन्होंने मारी थी 2 घंटी मुझे। मतलब शादी के दूसरे दिन? अब समझिए शादी के दूसरे दिन ही इन्होंने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे और भी आरोप लगाए जा रहे हैं चाची के साथ, जी क्या सही है? ये तो सही है, हमने जब आंखों से देख लिया तो सही कहाँ तक नहीं होंगे भैया। आप ही अगर हम मान लो झूठ भी बोलते तो आप अंदाजा लगाना, मैं आपको बता रही हूँ।
जैसे कि हमें कमरे में चाची बंद करके गई थी, जैसे कि छोटी छोटी नन्हे थी वो परेशान करती थी, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और चली गई कि जब तक मैं मतलब आऊंगी नहीं अपनी नंद के यहाँ से तब तक तुम बाहर नहीं निकलोगी। बाहर से कुंडी लगा गई और मैं अंदर तो सो गई भाई, कोई नहीं बहू जाती तो कोई काम भी नहीं है तो कर भी क्या सकते थे, तो आराम से हम सो गए। ये पता नहीं कहाँ से आए, दरवाजा पीटने लगे सूरज जी, बहुत दरवाजा पीट रहे थे, तो मैंने कहा दरवाजा पीट रहे हैं अब हम दरवाजा खोलें कहाँ से, जब बाहर से कुंडी लगी तो मैंने दरवाजा क्यों पीट रहे, कुंडी खोल के अंदर आ जाओ। तो कुंडी खोली और बोले कि कल से आई आज ही सोने लगी, तू सोने के लिए आई है क्या यहाँ पे। और अपनी बहन से कहा, उनका करीना नाम है, तो ऐसे बोले कि करीनिया डंडा ले आ, फंटी उठा ले आया, कहा आज हम जाके नींद उतार रहे हैं। और मतलब कि ऐसे ही गुस्से में 2-3 फंटी लगाई दी हम, जब रोन लगे बैठ के। जब हमने कही तब तक मेरे देवर आए गए, देवर ने कही कि भैया मारो का है तुमने, तो बोले कि या कल तक आएगी और सोने लगी या कुछ काम नहीं है। हमने की एक बात तो यही है कि पहले दिन कल दूसरे दिन हम कौन सा काम कर सकते, भैया कोई काम नहीं करो जाता है, बहू कोई काम नहीं कर सका जब तक वहाँ छुआओ नहीं जाए काम, पूजन कोई नहीं बहु तो हम कैसे काम करते। तो मतलब कि तो कहीं सोए का रही थी, बैठ नहीं पाते है, हमने की भैया कब तक बैठे रहते कमरा बंद, कोई बिटिया नहीं मेरे पास, किंता बातें करते अकेले क्या करते, तो सोए गए। तो बोले कि हम कहीं कुंडी का बाहर तो लगवा ली, तुम्हारी चाची बंद करके चली गई हैंगी, तो हम क्या करें, जो चाची को नाम सुनो तो चौकन्ना हो गए, चुपचाप फिर कहने लगे चाची की ना बताइयो, चाची की ना बताइयो। हमने कि ठीक है ना ही बताइए, शाम को आए तो बच्चन ने बताए दो कि भाभी आज भाभी को मारो भैया ना, तो मतलब चाचा ने डांटो, चाची कुछ नहीं बोली, चाचा ने डांटो कि कल तक आई तू ना आ जाइए को मारो, चौथी चल के जाए तो कहिए नहीं जाए घर पे कि मारो। फिर कोई बात नहीं, मनते था एक दिन दूध बाकी दूसरे तीसरे दिन मतलब मुंह दिखाई भाई मेरी मुंह दिखाई भाई। फिर इन्होंने चाउमीन उसी रात में मंगाई हुई है, मतलब कि देवर से कही कि चाउमीन रख दियो जाकर, मतलब हम खाती हैं चाउमीन ज्यादा। तो हमने मतलब कि खा ली, तो बोले कि चुप्पा खाइयो, चाची अच्छी जान गई तो कही कि कल तक आए वो, कल तक बहू आई और आज तक गुलामी करने वो शुरू कर दी ने। तो मतलब खाएगा हमने और पन्नी नहीं फेंक दी, इनने कूड़ादान में पन्नी नहीं देखी जाके का चुप्पा पन्नी नहीं फेंकी देखी जाए। हाँ, और फिर उन्हें डांटो खूब, इनने मतलब सवेरे हम उठे तो बहुत लड़ाई करी, हमने की लड़ाई का है परी। जब हम बाहर गए देखो हमने तो एकदम सब शांत हो गए, हमने कहा कहीं कछू नहीं। बाद में हमें सब बताई कि ऐसा चाची कह रही थी कि चाउमीन मंगाई है कि वहीं तो गुलामी करने लोगों, चाची डांट रही थी। तो मतलब कि या बताओ कि का या हमने कुछ गलत करो तो या कोई इसमें कोई गुला, आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कोई गुलामी नहीं है भाई, खाने पीने वाली चीज को क्या, तो मतलब उस घर में चाची चलती, तुम्हारी सास नहीं है? हाँ, नहीं, सास के पास रहते ही नहीं। और मेरी सास आई हुई थी शादी में, बीमार हो गई, सास के इतने पैर दर्द कर रहे थे, उन्हें लैटरिंग होने लगी और मतलब कि बुखार था, तो हमने उनके पैर दबाए, इनसे कहा भी सूरज जी से कि उनकी दवा ले आओ, लेकिन इन्होंने उनकी दवा नहीं ली। और चाची की दवा फिर हमने ही अपने देवर से कह के मंगवाई दवा, हमने की लल्ला तुम्हें लिया दो दवा, मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी, छोटो देवर है तो एक बास है मंगाई दवा, हमने उन्हें दवा दिवाई और फिर वे तो चली गई थी दूसरे तीसरे दिन। फिर मिलते हैं कोई अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो लाइक नहीं करते लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।